तो फ्रेंड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस के जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यानी ये जो आपको फॉर्मेशन दिया है इक्वेशन का, इसमें आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आरजीबीवी के जून 2012 के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी के टर्म में लिखेंगे। तो ए यानी जो टर्म आपका ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका बी के टर्म पे आ जाएगा। और एक्स वाई जेड आपका क्या है, जो वेरिएबल है उसको अलग करेंगे और जो कांस्टेंट वाले पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो यहाँ से 1 4 2 1 नहीं बल्कि के होगा, के 3 और वाई के साथ 1 है 3 के 2। तो ये आपका हो जाएगा। अब चूंकि इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ रैंक। तो हमने यहाँ पे सी मान लिया है इसको। आप चाहें तो यहाँ पे इसको पी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक डॉटेड लाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप इसको डॉट लाइन से या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं और ए और बी के वैल्यू को लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है और हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो हम अप्लाई इंटरचेंज करेंगे R1 को R3 से, यानी R1 आपका ये हो गया, R3 आपका ये हो गया। इसको इससे इंटरचेंज कर देना है तो 2 1 2 और 0 ऊपर आ जाएगा और 1 के 3 आपका नीचे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम अगेन अप्लाई करेंगे रूल को, R2 चेंज बाई R2 माइनस 2 R1, यानी R2 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और चेंज करेंगे R2 को माइनस 2 R1 से, यानी यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा R1 में और उसको हम माइनस कर देंगे R2 से। और इसी तरीके से R3 में हम चेंज करेंगे R3 माइनस 1/2 R1 से। तो जैसे ही आप इस रूल को अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो आपका वैल्यू जो होगा वो R2 R3 चेंज होगा, R1 तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 0 1 k माइनस 4 और 0 रहेगा और नीचे में आपका क्या होगा, 0 k माइनस 1/2 और 2 और 0 रहेगा। अब अगेन हम अप्लाई करेंगे रूल को, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस और ब्रैकेट ऑफ k माइनस 1/2 R2 से। तो यहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी को, तो इसके इतने वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चूंकि हमें कंडीशन दिया है कि फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और द इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2। यानी आप देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो ए का रैंक आपका 2 होगा। और चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक ऑफ सी आपका क्या आ रहा है, वो भी 2 ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे और 0 के इक्वल इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन को। इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरा आपका टर्म दिख रहा है, ये पूरा टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो आपका कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन एक बनेगा और उसको सॉल्व करने के बाद के 2 वैल्यूज़ आएंगे। पहला आपका आएगा 9/2, दूसरा आपका आएगा k इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ।